अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला और सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मूला कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। जैसे केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को हम सिंबल से ज़ाहिर करते हैं, बिल्कुल इसी तरह कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूला से ज़ाहिर करते हैं। और अब कैसे लिखेंगे? नंबर 1, सिंबल ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। दोनों एलिमेंट्स के जो अलामतें हैं वो अतराफ में लिख लेंगे। पॉजिटिव आयन पहले और फिर नेगेटिव आयन, यानी लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव आयन और राइट साइड पर नेगेटिव आयन। द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। अब हर अलामत की जो वैलेंसी होती है वो उसके ऊपर वाले दाएं कोने पर लिखेंगे। जैसे कि आगे दिए हुए Na सिंबल है और इसके राइट टॉप कॉर्नर ऊपर दाएं कोने पर हमने +1 ये वैलेंसी शो कर दी। इसी तरह कैल्शियम Ca सिंबल लिखा, पहले ये लिखें पॉजिटिव आयन और वैलेंसी इसके राइट टॉप कॉर्नर यानी ऊपर वाले दाएं कोने पर। क्लोराइड Cl और वैलेंसी हमने इसके राइट टॉप कॉर्नर पर। इस तरह ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 राइट टॉप कॉर्नर पर हमने लिखी है। अब हर एलिमेंट के वैलेंसी दूसरे एलिमेंट के सिंबल के बिल्कुल लोअर राइट कॉर्नर पर हम लिखेंगे। जैसे कि क्लोरीन की वैलेंसी Na सोडियम के नीचे राइट कॉर्नर पर और सोडियम की वैलेंसी क्लोरीन यानी जो नेगेटिव राइट आयन है हमारे पास उसके सिंबल के राइट लोअर कॉर्नर पे हम लिखेंगे। द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड, यानी क्रॉस वाइज। नेगेटिव रेडिकल की जो वैलेंसी होती है वो पॉजिटिव रेडिकल के सिंबल के बिल्कुल लोअर राइट कॉर्नर पर, और पॉजिटिव रेडिकल की जो वैलेंस नंबर होता है या वैलेंसी होती है वो नेगेटिव रेडिकल के लोअर राइट कॉर्नर पर हम लिखेंगे। जैसे सोडियम का वैलेंस नंबर क्लोरीन के राइट लोअर कॉर्नर पर और क्लोरीन का वैलेंस नंबर सोडियम के राइट लोअर कॉर्नर पर। आगे देखें कैल्शियम की वैलेंसी +2, क्लोराइड की -1। तो कैल्शियम का 2 क्लोरीन के सिंबल के लोअर राइट कॉर्नर पर और क्लोरीन के जो वैलेंस नंबर होता है वो कैल्शियम के लोअर राइट कॉर्नर पर लिखेंगे। इस तरह कैल्शियम और ऑक्साइड। इसी तरह अगर वैलेंसी दोनों की सेम हो तो हम वैलेंस नंबर नहीं लिखते। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन में दोनों की वैलेंसी 1 है तो हम नहीं लिखते। कैल्शियम और ऑक्सीजन में दोनों की वैलेंसी 2 है, ये भी हम नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर वैलेंसी मुख्तलिफ हो तो फिर हम दूसरे रेडिकल का जो सिंबल होता है उसके राइट लोअर कॉर्नर पर लिखेंगे। जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम की वैलेंसी +2 है, क्लोरीन की -1 है, तो 1 कैल्शियम के साथ है और कैल्शियम का 2 Cl के राइट लोअर कॉर्नर पर आ जाएगा और हमारे पास फार्मूला बन जाएगा CaCl2। If an ion is combination of 2 or more atoms which is called radical, अगर कोई आयन 2 या 2 से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल हो जिसे हम रेडिकल कहते हैं, और रेडिकल पर कोई ना कोई चार्ज होगा पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे हमारे पास SO4 यानी सल्फेट है, ये सल्फर और ऑक्सीजन दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह फास्फेट है PO4-3। देन द नेट चार्ज रिप्रेजेंट द वैलेंसी ऑफ द रेडिकल। तो अब इसके ऊपर जो हमने चार्ज लिखा है -3 और -2, ये इसकी वैलेंसी होगी। द केमिकल फार्मूला ऑफ सच कंपाउंड इज रिटन एज एक्सप्लेन्ड इन 3 and 4। तो अब जैसे हमने एल्युमिनियम सल्फेट में एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3, तो हम जो रेडिकल मुख्तलिफ एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होगा उसके गिर्द पैरेंथेसिस यानी कोसैन या छोटी ब्रैकेट डालेंगे और पॉजिटिव रेडिकल का वैलेंस नंबर उन कोसैन के बाहर और नेगेटिव रेडिकल का वैलेंस नंबर दूसरे पॉजिटिव रेडिकल के लोअर राइट कॉर्नर पर। जैसे सल्फेट की वैलेंसी 2 है तो वो एल्युमिनियम Al2 हो जाएगा। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, चूँकि सल्फेट मुख्तलिफ एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है इसलिए इसके गिर हम छोटी ब्रैकेट डालेंगे और 3 जो है इसके बाहर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस, यानी सल्फेट के रेडिकल 3 बार आएंगे और एल्युमिनियम के 2 रेडिकल होंगे। बिल्कुल इसी तरह कैल्शियम फास्फेट है, फास्फेट की वैलेंसी -3 है तो 3 कैल्शियम के लोअर राइट कॉर्नर पर और कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो PO4 चूँकि मुख्तलिफ एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है इसलिए PO4 के गिर हम ब्रैकेट डालेंगे और वैलेंस नंबर 2 जो है वो इस ब्रैकेट के बाहर डालेंगे। तो फार्मूला क्या बनेगा? Ca3PO4 ब्रैकेट को हम पढ़ेंगे होल, क्या होल यानी मुक्कम, इसके अंदर जो भी रेडिकल है वो कितनी बार आएगा? 2 टाइम्स। फार्मूला क्या बनेगा? Ca3PO4 होल ट्वाइस। अब एल्युमिनियम सल्फेट पर फिर आ जाएं।
सल्फेट की वैलेंसी 2 है वो एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है वो सल्फेट के गिर्द SO4, चूँकि मुख्तलिफ एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है इसलिए हम इसके गिर्द ब्रैकेट डालेंगे और आखिर में इसके लोअर राइट कॉर्नर पर थ्राइस लिखेंगे, 3 लिखेंगे। कैल्शियम फास्फेट में फास्फेट की वैलेंसी 3 है कैल्शियम के साथ और कैल्शियम की वैलेंसी 2 है वो फास्फेट के गिर्द हम पैरेंथेसिस यानी छोटी ब्रैकेट डालेंगे और बाहर 2 लिखेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ट्वाइस। तो फार्मूला क्या बनेगा CA3PO4 होल ट्वाइस। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। तो सबसे पहले ये है इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सब्सटेंस। केमिकल फार्मूला सब्सटेंस के नाम को जाहिर करते, जैसे H2O ये है वाटर। नंबर 2 क्या है जी, इट आल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल को जाहिर करता है। इट इज़ इन फैक्ट 1 मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। हकीकत में ये एक कंपाउंड का यह मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है या आयनिक कंपाउंड का ये फार्मूला यूनिट होगा। आगे है जी, इट इज़ इंडिकेट द मास ऑफ कंपाउंड इन AMUs और ग्राम्स। ये किसी भी कंपाउंड के मास को या तो ग्रामों में जाहिर करेगा या AMU एटॉमिक मास यूनिट में जाहिर करेगा। इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट्स एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। और ये क्या बताता है कि कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है। नंबर 1 क्या होगा, कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के बारे में बताता है। नंबर 2 कंपाउंड या सब्सटेंस का नाम बताता है। नंबर 3 क्या बताता है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल को जाहिर करता है। नंबर 4 ये जो है हकीकत में एक मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है या आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट होगा। ये कंपाउंड के मास को AMU या ग्राम में जाहिर करता है। आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो। खुदा हाफिज़।